हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। देखिए, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, मतलब कि बिहार बोर्ड परीक्षा के भाग दौड़ की ज़िंदगी में इस तरह के क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। 2018 में, 19 में, 21 में, 23 में, मुझे लगता है कि 2026 में भी ये दोहराएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत सरल तरीक़े से बताते हैं। लिखा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएँ 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, दो वृत्त जिसका केंद्र दोनों का एक ही हो। तो पहले हम बनाते हैं एक छोटा सा वृत्त और इसके बाहर से एक और वृत्त बना लेते हैं। हो गया। सकेंद्रीय का मतलब होता है कि ऐसा दो वृत्त जिसका दोनों का केंद्र सेम हो। तो मान लेते हैं यहाँ केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र। इसकी त्रिज्या कहा है कि इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या कहा है कि इसकी जीवा लंबाई ज्ञात करना है। जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो बड़े वृत्त की जीवा यही होगी, लेकिन कहा है कि वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है यहाँ। तो आप बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देते हैं, जिसे मान लीजिए ए बी एक जीवा है और ओ बी, ओ सी चाहे ओ डी, लीजिए डी दे देते हैं। ओ डी छोटे वृत्त की त्रिज्या और ओ ए बड़े वृत्त की त्रिज्या, और बड़े वृत्त का जीवा ए बी है। तो हमें पूरा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज की सहायता से, इस समकोण त्रिभुज की सहायता से, ये कर्ण है और ये लंब, तो नीचे आधार है ये। अगर ये पता चल जाएगा तो इससे इसका निकाल लेंगे मान, 2 से गुना कर देंगे, टोटल दूरी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, लिखते हैं कि दिया गया है क्या दिया है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और यहाँ देखिए चित्र के हिसाब से, अगर इसको हम समकोण त्रिभुज ए ओ डी, समकोण त्रिभुज, यहाँ देखिए ये जो रेखा है जीवा और यहाँ लंब डाला गया है। तो लंब किसी भी रेखा पर डाला गया लंब उस रेखा को समद्विभाजित कर देता है, मतलब समान दूरी पर दो भागों में विभाजित कर देता है। मान लीजिए ए डी जितना होगा उतना ही बी डी होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए डी बराबर बी डी, जितना ए डी होगा उतना ही बी डी होगा। हम यही तो ज्ञात करना है, ये जो ए बी जीवा है इसी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी में ये लंब है ए डी। तो लंब लिखते हैं, लंब 3 सेंटीमीटर और लंब के नीचे रहता है ये आधार। तो आधार है पता नहीं है, लेकिन कर्ण पता है 5। तो कर्ण का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार का सूत्र होता है अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, घटेगा तो बचेगा 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब कि ए डी हमें 4 सेंटीमीटर दिया है और टोटल दूरी ज्ञात करना है। तो अगर मान लें यहाँ से यहाँ तक ये दोनों बराबर है, देखिए ना यहाँ ए डी और बी डी दोनों बराबर है। मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाए 4 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल ज्ञात करना है। तो हमें ए बी जीवा की लंबाई
2 गुणे AD कर देते हैं तो हो जाएगा 2 गुणे AD का मान कितना है 4। 4 दूनी 8 सेंटीमीटर का ये जीवा की लंबाई होगी। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।